क्या हिंदुस्तान में अब सवर्ण होना अपराध बन चुका है? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे, मुझे इम्प्रॉपरली टच किया जा रहा था। आज देश की राजधानी दिल्ली में एक ब्राह्मण बिटिया को सरेआम लिंच करने की कोशिश हो रही है और पुलिस तमाशबीन खड़ी है। क्योंकि हमला करने वाले विशेष वोट बैंक के गुंडे थे, जिन्हें सत्ता में बैठे विश्व गुरुओं ने सवर्णों को कुचलने का लाइसेंस दे दिया है। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर 5 लोगों की भीड़ एक अकेली महिला पत्रकार को घेरती है, उसकी गर्दन दबोचती है, उसके कानों में कहती है कि आज तेरा होगा क्योंकि तू एक ब्राह्मण है। ये किसी तालिबान देश की कहानी नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत है। ये उस हिंदू राष्ट्र की आहट है जिसका सपना दिखाकर आपने एक पार्टी को वोट दिया था। ये तालिबान नहीं है साहब, ये हिंदू राष्ट्र के दावों के बीच जातिवाद में जलती दिल्ली की हकीकत है, जहां सवर्णों के साथ सिस्टमैटिक हिंसा सिर्फ एक खबर बनकर रह गई है। आजादी से पहले जिस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के जरिए अंग्रेजों ने इस देश के टुकड़े किए थे, आज 75 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हथियार वही है, बस हाथ बदल गए हैं। पहले आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल की गई और आज हिंदुओं को SC ST OBC और जनरल के खानों में फिट करने की कोशिश की जा रही है। जिसे आपने हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के नाम पर चुना था, आज उसी सरकार में बेटियों को देश की राजधानी में लिंच करने की कोशिश हो रही है। खुले मंचों से सवर्णों को गालियां दी जा रही हैं। सोचिए, जो मन से चिल्लाते थे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आज उनके ही राज में एक सवर्ण महिला पत्रकार को पुलिस के सामने सैकड़ों की भीड़ लिंच करने की कोशिश कर रही है। ये महज एक घटना नहीं है, इस सवर्णों के खिलाफ बुने गए उस नैरेटिव का नतीजा है जिसे ये सरकार और सिस्टम हवा दे रहे हैं। रुचि तिवारी के आंखों के आंसू और उनकी आपबीती किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। उन्होंने चीख चीख कर कहा कि मुझ पर हमला मेरी जाति की वजह से हुआ है। ये घटना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नतीजा है उस नैरेटिव का जिसमें ब्राह्मणों को विलेन बनाकर पेश करना न्यू नॉर्मल बन गया है। जब यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मण लीव इंडिया लिखा जाता है और सरकार खामोश रहती है, तब रुचि तिवारी जैसे बेटियों पर हमले का लाइसेंस मिल जाता है। सवाल ये है कि जो पुलिस 500 की भीड़ को मूक दर्शक बनकर देख रही थी, क्या उसे ऊपर से मौन रहने का आदेश दिया गया था या फिर जानबूझकर ब्राह्मणों को मंचों से गालियां दिलवाई जा रही हैं? रुचि तिवारी की चीखें आज हर उस ब्राह्मण और सवर्ण परिवार से पूछ रही हैं कि अगला नंबर किसका होगा। क्या आप वाकई सेफ हैं या आप सिर्फ एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड के प्यादे बनकर रह गए हैं? अगर आज आप रुचि तिवारी के लिए नहीं बोले तो कल आपके बच्चों के पास ना सुरक्षा होगी और ना ही आत्मसम्मान। अगर आज आप राष्ट्रवाद के खोखले नारों में मगन होकर अपनी जड़ों को कटते हुए देखते रहेंगे तो याद रखिएगा, इसकी कीमत आपके बच्चे उठाएंगे। यही समय है और सत्ता से सवाल पूछिए कि वोट के वक्त हम हिंदू थे तो इंसाफ के वक्त हम सिर्फ टारगेट क्यों बन जाते हैं। आज जो कुछ भी सवर्णों के साथ इस देश में हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी राजनीति के लिए कर रहे हैं और आपको हिंसा की आग में धकेल रहे हैं। आज देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक वो जिन्हें रैलियों और टीवी डिबेट पर बैठाकर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट किया जाता है, उन्हें डराया जाता है कि हिंदू खतरे में हैं, ताकि आप एकजुट होकर EVM का बटन दबाएं और इनकी सरकारें बन जाएं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वही हिंदू अगड़ा पिछड़ा बन जाता है। सवर्णों को डराया जाता है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं और पिछड़ों को उकसाया जाता है कि सवर्ण उनका हक मार रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2014 के बाद से समाज में जातिगत नफरत का ग्राफ कई गुना ऊपर जा चुका है। जब यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मण लीव इंडिया लिखा जाता है और सरकार मौन रहती है, तब रुचि तिवारी जैसी बेटियों पर हमले का विशेष वोट बैंक के गुंडों को सरकारी लाइसेंस मिल जाता है। यानी बीजेपी अब सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ कुछ जातियों का साथ और उन्हीं के विकास के मॉडल पर काम कर रही है। असली सच ये है कि जब तक आप बटे हुए हैं, जातियों में उलझे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तभी तक इन नेताओं की कुर्सी सेफ है। रुचि तिवारी पर हुआ हमला इसी डिवाइड एंड रूल का नतीजा है। ये सरकार चाहती है कि आप मंदिर मस्जिद पर तो चीखें, लेकिन जब रुचि तिवारी जैसी बेटी का गला दबाया जाए तो आप ये देखें कि उसकी जाति क्या है।